नमस्ते विद्यार्थियों को मैं विकेंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गनौरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ज्ञान और विश्वास में क्या अंतर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले के जो भी वीडियो देखेंगे उन वीडियो के नोट्स अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप वीडियो को देखते हुए उसके नोट्स बना लें। नोट्स बनाओगे आपको पढ़ने में सुविधा होगी, आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान और विश्वास में क्या अंतर है, विश्वास किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है और विश्वास क्या है, तो इन दोनों चीजों में क्या अंतर है इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास की ज्ञान एवं विश्वास में अंतर। इस प्रकार से आप भी मेरे साथ में इस प्रकार से सारणी बना लीजिएगा और सारणी के अनुसार ही आप इन दोनों पार्टों में इसका विभाजन करना। एक तरफ लिखना है आपको ज्ञान, दूसरी तरफ लिखना है आपको विश्वास, और फिर इनके जो भी अंतर है उस अंतर को हम समझेंगे कि दोनों में क्या फर्क है इसके बारे में। तो ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है, ज्ञान का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, व्यापक होता है, विस्तृत होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है, ज्ञान हर जगह होता है, यानी कि ज्ञान का कोई क्षेत्र नहीं होता, ज्ञान तो विस्तृत है, अनंत है, इसका कोई भी हम कह सकते हैं कोना नहीं है, ये तो बहुत ही विस्तृत है, इसका कोई अंत नहीं है। जहां पर भी जाओगे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो कैसा है, व्यापक होता है तथा उसको एक बहुत बड़े समूह एवं जन समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी कि ज्ञान का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, इसका जो समुदाय है वो भी बहुत विस्तृत है। ज्ञान को हर समुदाय, हर व्यक्ति जानता है। ज्ञान के बिना यह संसार नहीं है, और संसार है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो आप हो तो ज्ञान है। यानी कि ज्ञान जो है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे बिना ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बिना हम नहीं है। हमें सभी वस्तुओं का ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है, और ज्ञान जो है उसका बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विस्तृत इसका भंडार है। उसी तरीके से अगर देखें हम विश्वास को, तो विश्वास का जो क्षेत्र है वो सीमित है। विश्वास का जो क्षेत्र है वो कैसा है, सीमित है, छोटा है, बहुत ही कम लोगों पर हम विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कि आप खुद भी अगर किसी पर विश्वास करते हो तो क्या हर व्यक्ति पर आप विश्वास कर लोगे? नहीं करोगे। क्या जो भी सामने वाला व्यक्ति आपके सामने जो भी बात करेगा क्या आप उसकी बात को स्वीकार कर लोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि विश्वास हर व्यक्ति पर नहीं होता, हर व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होता। इसका जो आकार है, यानी कि ये जो बहुत ही सीमित क्षेत्र के अंदर विश्वास होता है, बहुत ही सीमित लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो इसे एक समुदाय विशेष द्वारा स्वीकार किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो जो हिंदू हैं वह ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और जो मुसलमान हैं वह अल्लाह में विश्वास करते हैं। यानी कि दोनों जो समुदाय हैं, एक अल्लाह पर विश्वास करता है और ईश्वर पर विश्वास करता है। इस प्रकार से विश्वास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित होता है, हर व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास पात्र व्यक्ति कुछ ही होते हैं, इसलिए विश्वास का जो क्षेत्र है वो सीमित है, और ज्ञान का जो क्षेत्र है वो कैसा है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है। ज्ञान एक बहुत बड़े समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाता है उसी, लेकिन जो विश्वास है वह उसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, और एक तो विशेष समुदाय के द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हिंदू ईश्वर पर विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है, और जो मुसलमान है वो
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का आकार पूर्ण सत्य होता है। ज्ञान का आकार पूर्ण सत्य होता है, उस पर स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। यानी कि ज्ञान का जो आधार है वो पूर्ण सत्य है। ज्ञान है वो पूर्ण सत्य है। एक बार ज्ञान के द्वारा आपने जिस वस्तु को सीख लिया या जिस क्रिया को सीख लिया, वो क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। आप उसे नहीं बदल सकते। 2 और 2 उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। क्या आप 2 और 2 को बदल सकते हो? 2 और 2 कितने हुए? यानी कि 2 और 2 प्लस करेंगे कितने हुए? 4 हुए। तो 4 ही है, ये अटल सत्य है। इसको आप नहीं बदल सकते, इसको आप नहीं बदल सकते। यानी कि ज्ञान जो है वो क्या परफेक्ट सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है, जिसका कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ज्ञान मतलब पूर्ण रूप से सत्य है। अब हम विश्वास को देख लेते हैं इस तरीके से। विश्वास का आधार पूर्ण सत्य नहीं होता। स्थान परिवर्तन के साथ विश्वास का परिवर्तन होता है। जैसे हिंदू धर्म में विश्वास अमेरिका में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि विश्वास का जो आधार है या विश्वास जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो एक व्यक्ति जैसे कि हिंदू धर्म का अनुयायी है, वह व्यक्ति अगर विदेश के अंदर जाएगा तो क्या, जैसे कि दूसरे देश के अंदर जा रहा है, यहाँ उदाहरण के तौर पर अमेरिका, ठीक है, तो हिंदू धर्म का अनुयायी अमेरिका के अंदर जाता है, उसकी जो कल्चर एक्टिविटीज, उसकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज है, उसके अनुसार वह परिवर्तित हो जाएगा। वह पूर्ण रूप से हिंदू नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण ही ऐसा है। वहाँ के वातावरण के साथ वो मिल जुल करके रहेगा, तो उसका जो सत्य है यानी कि विश्वास जो है उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। उसकी जो आस्था है भगवान के प्रति, उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। वह पूर्ण रूप से आस्तिक नहीं रह पाएगा। तो कहीं न कहीं विश्वास जो है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, लेकिन ज्ञान के अंदर कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। ज्ञान सत्य है तो सत्य है। एक बार जो सत्य है वो सत्य है। 2 और 2 4 ही होते हैं, तो 4 ही होंगे। क्या 2 और 2 22 तो कर दोगे आप? 2 + 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के आधार पर उत्पादन की प्रस्तुति संभव है। ज्ञान के आधार पर उत्पादन की प्रस्तुति संभव है। आप ज्ञान के आधार पर गेहूं की फसल बोओगे, यानी कि गेहूं को बोओगे, तो उससे आप गेहूं का उत्पादन करोगे, ठीक है। गेहूं को बोया, गेहूं के उत्पादन हुआ। चने को बोओगे, चने का उत्पादन करोगे। किससे? ज्ञान के माध्यम से। आपने किसी फैक्ट्री के अंदर जाकर के प्रयोगशाला में जाओगे और प्रयोगशाला में जाकर के क्लोरीन गैस बनाने पर क्लोरीन गैस की उत्पन्न होगी, यानी कि आप क्लोरीन गैस बना रहे हैं, क्लोरीन गैस ही उत्पन्न होगी, दूसरी गैस तो उत्पन्न होगी नहीं। तो ज्ञान के माध्यम से आप किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। और विश्वास का जो संबंध है उससे उत्पादन नहीं होता। विश्वास से किसी का उत्पादन नहीं होता। विश्वास से आप किसी के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते, कोई भी नई वस्तु आप नहीं बना सकते। इसके द्वारा किसी प्रकार की वस्तु को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। विश्वास के द्वारा आप किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। केवल विश्वास जो है उसको माना जा सकता है। विश्वास को आप मान सकते हो, लेकिन उससे किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हो। तो ज्ञान और विश्वास में ये अंतर है। हम आगे भी बढ़ेंगे, इससे पहले आप इस सारी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को बैक कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है। हम विश्वास और ज्ञान के मध्य जो अंतर है उन अंतरों को पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है? व्यापक होता है। एक बड़े समुदाय के द्वारा इसको माना जाता है, इसको स्वीकार किया जा सकता है, किया जाता है। लेकिन जो विश्वास है उसका जो क्षेत्र है वो कैसा है? सीमित है। एक समुदाय विशेष के द्वारा इसको स्वीकार किया जा सकता है या किया जाता है। जैसे हिंदू ईश्वर में विश्वास करता है, मुसलमान अल्लाह। ज्ञान का आधार
विश्वास का आधार कोई सत्य नहीं होता, स्थान परिवर्तन के साथ इसमें परिवर्तन होता है। जैसे हिंदू धर्म का अनुयायी हिंदू धर्म के अंदर विश्वास करने वाला व्यक्ति अमेरिका में जाएगा तो अपने धर्म के अंदर परिवर्तन उसके जरूर आ जाएगा। अब ज्ञान के आधार पर उत्पादन की प्रस्तुति संभव है। जैसे कि आप गेहूं बोओगे, गेहूं का उत्पादन आप लोगे, प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाओगे, क्लोरीन भी बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी। विश्वास का संबंध जो है वो उत्पादन से नहीं होता, क्योंकि इसके द्वारा किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता, केवल विश्वास को माना जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कीजिए, हूबहू इस प्रकार से आप साइड बनाइए और इसको अपने नोटबुक के अंदर नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और विश्वास के जो चौथा पॉइंट है देखते हैं। ज्ञान का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। ज्ञान का जो स्वरूप होता है वो सार्वभौमिक होता है, सभी लोगों के लिए होता है, सभी लोग उसको अपना सकते हैं, सभी लोग उसको अपने साथ में रख सकते हैं, सीख सकते हैं। यानी कि सार्वभौमिक, किसी के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है ज्ञान बहुत ही विस्तृत, व्यापक, सभी लोगों के लिए होता है। इसको हर व्यक्ति अपना सकता है, हर व्यक्ति के लिए यह उपयोगी है। उसे प्रत्येक समाज, यानी कि जितने भी इस धरती पर जितने भी समाज हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय हैं, वे सारे के सारे समुदाय ज्ञान के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। क्षेत्रीय देश में स्वीकार किया जाता है, यानी कि हर समाज, हर देश, हर राज्य, हर व्यक्ति ज्ञान के स्वरूप को स्वीकार करता है। ज्ञान सभी के लिए है, ज्ञान पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता। आपके पास में जो ज्ञान है, आपने भी तो किसी से सीखा है, आपके साथ में भी तो एक क्लास होती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक कक्षा होती है, एक कक्ष के अंदर 100 बालक होते हैं। उन 100 बालकों को एक जैसा ज्ञान दिया जाता है, तो वह ज्ञान जो है वह सर्वव्यापक है, सभी के पास में पहुंचा, सबने उसको ग्रहण किया। 100 व्यक्ति कल 100 के सामने जाकर के फिर प्रस्तुत होंगे। इस प्रकार से ज्ञान की जो क्रियाएं वो चलती रहती है, बारंबार चलती रहती है। उसको आप रोक करके नहीं रख सकते ज्ञान को, यानी कि ज्ञान जो है वो सर्वव्यापक है, सभी के लिए उपयोगी है, सभी इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विश्वास का जो स्वरूप होता है वो स्थानीय होता है। विश्वास का जो स्वरूप होता है वो स्थानीय होता है। विश्वास अगर हम देखें तो आपके बारे में अगर हम देखें, आप किसी व्यक्ति विशेष पर ही विश्वास करते हैं, हर व्यक्ति पर आप विश्वास नहीं करोगे, हर समुदाय पर आप विश्वास नहीं करोगे। विश्वास जो है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित होता है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष से संबंधित ही आप विश्वास करोगे, इसे स्थानीय स्तर पर ही स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इसको मानने वाले बहुत कम होते हैं। विश्वास को मानने वाले बहुत ही कम होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि भगवान पर विश्वास करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। बहुत ही कम जो लोग होते हैं वो भगवान पर विश्वास करते हैं। इसका जो क्षेत्र वो कैसा हुआ, स्थानीय हो गया, और इसको मानने वाले लोग भी कम हो गए। तो जो विश्वास है वह सार्वभौमिक नहीं होता है, स्थानीय होता है, किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में हो सकता है। लेकिन जो ज्ञान है वह क्या है, सार्वभौमिक है, सभी व्यक्तियों के लिए उपस्थित है, सभी व्यक्ति इसको ग्रहण कर सकते हैं। विश्वास का जो स्वरूप है स्थानीय होता है, इसे स्थानीय स्तर पर ही स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इसको मानने वाले बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का जो संबंध है, वह विज्ञान से
है ज्ञान का संबंध, इसमें प्रत्येक तथ्य को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि ज्ञान का जो संबंध है वह किससे है? तो विज्ञान से है। ज्ञान का संबंध किससे है? विज्ञान से है। विज्ञान के अंदर तथ्यों का क्रमबद्ध, तथ्य जो होते हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध तरीके से उसके तथ्य मौजूद होते हैं, उस ज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से स्रोत उस विज्ञान के अंदर समाहित होते हैं। ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान मीमांसा को ज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान का संबंध किससे होता है? तो विज्ञान से होता है, जिसमें प्रत्येक तथ्य को क्रमबद्ध तरीके से एवं सुसंगठित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करें विश्वास की, तो विश्वास का जो संबंध होता है वह विभिन्न प्रकार का, यानी कि अनेक प्रकार का होता है। इसके अंदर अनेक कल्पनाओं एवं क्रियाओं को समाहित किया जाता है, जिन पर मात्र विश्वास किया जा सकता है। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, यानी कि विश्वास के लिए विज्ञान कुछ भी नहीं है। मानो तो भगवान है, न मानो तो पत्थर है। ये क्या है? विश्वास है। मानो तो भगवान है, न मानो तो पत्थर है। ये क्या है? आपका विश्वास। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास है, जिस व्यक्ति को, वह तो उस पत्थर को भी क्या मानता है? भगवान मानता है। और जिनको विश्वास नहीं है उस पत्थर को पत्थर ही मानेगा, कभी भगवान नहीं कहेगा। चाहे वो पत्थर सोने का हो बनवा लो, या मूर्ति सोने की बनवा लो, पत्थर की बनवा लो, चांदी की बनवा लो। यानी कि व्यक्ति के अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास है तो चाहे वो पत्थर की मूर्ति होगी तो भी भगवान माना जाएगा। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो विश्वास का संबंध विभिन्न प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का होता है। उसके अंदर अनेक कल्पनाएं होती हैं या कल्पनाएं की जाती हैं, जिन पर मात्र विश्वास किया जा सकता है, जिन पर मात्र विश्वास किया जाता है। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है, यानी कि इसमें विज्ञान का कोई रोल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, विश्वास तो आपको खुद को करना पड़ेगा। विश्वास के लिए विज्ञान के अंदर कोई स्रोत नहीं है, कोई जगह नहीं है। विज्ञान विश्वास को नहीं मानता, विज्ञान तो तथ्यों को मानता है, विज्ञान सबूत को मानता है। विज्ञान के अंदर क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर आप जिसे भी मानते हो, चाहे आप भगवान को मानते हो, तो भगवान के बारे में आपके पास सबूत होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। आप तभी उसको एक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। तो विश्वास है, ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान में स्थिरता का समावेश होता है। ज्ञान के अंदर स्थिरता का समावेश होता है। ज्ञान स्थिर होता है जब तक कि उस संदर्भ में कोई नवीन अनुसंधान प्रस्तुत नहीं किया जाए। यानी कि ज्ञान का जो संबंध होता है वो स्थिर होता है। एक बार आपने जिसे मान लिया वह मान लिया, जब तक उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक के लिए वह स्थायी रहेगा। कौन? ज्ञान। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो देखेंगे कि शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा घोषित किया जाए, बनाया जाए। तो ये क्या है? यानी कि पहले केंद्रित जो शिक्षा थी वो किसकी केंद्रित थी? शिक्षा जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी। इसके बाद उस शिक्षा के अंदर क्या किया? परिवर्तन किया और उसे बाल केंद्रित बनाया। तो इसमें क्या हुआ? ज्ञान के अंदर स्थिरता थी, स्थिरता का समावेश हुआ। उसके अंदर अनुसंधान के द्वारा उसके अंदर क्या किया? नवीन परिवर्तन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं विश्वास की। विश्वास में अस्थिरता का समावेश होता है। विश्वास स्थिर नहीं होता है, अस्थिर होता है। इसमें शीघ्र परिवर्तन हो जाते हैं। विश्वास के अंदर शीघ्र परिवर्तन हो जाते हैं। आज आप जिस व्यक्ति पर विश्वास करते हो, कल को उस व्यक्ति पर विश्वास ही ना करोगे। तो ये क्या है? शीघ्र परिवर्तन हो गया। यानी कि विश्वास जो है वो एक स्थान पर विशेष, एक व्यक्ति विशेष पर टिका हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि समय समय पर इसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। आज आपको जिस भगवान पर आस्था है, हो सकता है कल आप उस भगवान को ना माने। आज आप जिस पर विश्वास करें, कल उस पर विश्वास ना करें। यानी कि विश्वास जो है वो अस्थिर है, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई वेदा नहीं है। आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हो, किसी पर भी विश्वास
हटा सकते हो। यानी कि ये जो क्रियाएं हैं वह क्या है, ज्ञान और विश्वास का जो अंतर है उसको प्रदर्शित करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर ताकि हम आगे बढ़े। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और विश्वास के तहत हम पॉइंट नंबर 7 पे आ गए हैं। ज्ञान के मूल में प्रामाणिकता का समावेश होता है। ज्ञान का जो मूल होता है उसके अंदर प्रामाणिकता का समावेश होता है। ज्ञान के मूल में किसका समावेश होता है? तो प्रामाणिकता का समावेश होता है। ज्ञान को विविध प्रमाणों के आधार पर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। देखो, जो ज्ञान होता है उसको विविध प्रमाणों के आधार पर, विविध सबूतों के आधार पर उसको सत्य सिद्ध किया जा सकता है। मतलब ये जो प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हमारे पास में प्रमाण होने चाहिए, हमारे पास में तथ्य होने चाहिए, हमारे पास में सबूत होने चाहिए उस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए। जैसे कि एडिसन ने विद्युत बल्ब जला करके, एडिसन महोदय ने जिन्होंने विद्युत बल्ब जला करके विद्युत संबंधी ज्ञान को प्रमाणित सिद्ध किया। एडिसन, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि एडिसन महोदय ने विद्युत बल्ब को जला करके विद्युत संबंधित जो ज्ञान है उसको प्रमाणित सिद्ध किया। क्या किया? प्रमाणित सिद्ध किया। यानी कि ज्ञान के बारे में, आपको विद्युत के बारे में ज्ञान बताया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया? अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए विद्युत बल्ब को जलाया और फिर विद्युत संबंधी जो ज्ञान था उसको प्रमाणित सिद्ध कर दिया। आप कोई भी किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान पेश कीजिए तो आपके पास में उस ज्ञान से संबंधित पूर्ण रूप से प्रमाण होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। आप बिना सबूत और बिना प्रमाण के आप ज्ञान को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी वस्तु के बारे में आप ज्ञान पेश करें तो आपके पास में प्रमाण और सबूत होने जरूरी है। ठीक है, इसके बाद विश्वास के अंदर देखते हैं। विश्वास में प्रामाणिकता का अभाव होता है। विश्वास में प्रामाणिकता का अभाव होता है। विश्वास के लिए आपके पास में कोई प्रमाण नहीं होते, कोई सबूत नहीं होते। आपको सिर्फ किसी व्यक्ति पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? उसकी बातों पर आप विश्वास कर सकते हैं लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर किसी व्यक्ति पर आपका भरोसा उठ गया, किसी व्यक्ति पर आपका विश्वास नहीं रहा, तो आप उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं होता। क्यों उसका कोई प्रमाण नहीं होता है? इसलिए आप उसको विश्वास योग्य नहीं मानोगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इससे सिद्ध करने के लिए विश्वासकर्ता के पास ठोस प्रमाण नहीं। आपको किसी भी व्यक्ति पर भरोसा है और उसको अगर वो व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ देता है तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, और वह व्यक्ति पुनः विश्वास दिलाने के लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। कितनी भी कोशिश करेगा आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। भरोसा टूट गया, विश्वास टूट गया, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत विचारधाराओं का कोई प्रभाव नहीं होता। ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत विचारों का कोई प्रभाव नहीं होता। ज्ञान के क्षेत्र के अंदर आप कितने भी अपने विचार प्रस्तुत कर दीजिए, कितना भी अपना नॉलेज बांटिए, अपना ज्ञान बांटिए, अपने जो कहते हैं अपनी थ्योरी दीजिए, आप अपने नोट्स दीजिए, आप अपने ज्ञान को बांटिए, लेकिन इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान एक अटल सत्य है तो अटल सत्य है। ज्ञान पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है तो प्रमाणित ही होगा। आप उसके अंदर अपने कितने भी विचारधारा प्रस्तुत कर दीजिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें व्यक्तिगत तर्क एवं पूर्वाग्रह कार्य नहीं करते।
व्यक्ति के तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं है। ज्ञान के बारे में आप कितना भी तर्क वितर्क कर लीजिए, कोई नहीं है आपके पास में। जब तक उस ज्ञान के बारे में आपके पास में ठोस सबूत नहीं है, तब तक आप उस ज्ञान के बारे में कितना भी तर्क वितर्क कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञान अटल सत्य है। जैसे कि मानव नश्वर है, यानी कि मनुष्य क्या है, नश्वर है इस धरती पर। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो मरेगा ही सही, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं रह सकता। यह अटल सत्य है, यह ज्ञान है कि अटल, यानी कि जो भी मनुष्य जन्म लेगा उसकी मृत्यु 100% होगी, मतलब होगी। इसके अंदर व्यक्ति कितना भी अपने तर्क दे दे नहीं, इंसान को ऐसा कीजिए इंसान नहीं मरेगा, इंसान हमेशा जीवित रहेगा, ऐसा कोई भी प्रमाण कितने भी तर्क दे दे, लेकिन इस प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि मनुष्य नश्वर है तो वह है। आगे बढ़ते हैं। विश्वास व्यक्तिगत विचारधाराओं पर आधारित होता है। विश्वास जो होता है वो व्यक्तिगत विचारधाराओं पर आधारित होता है। व्यक्ति जैसा कहेगा वैसा अगर हम मानेंगे तो उसके उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। गोद एवं ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है। विश्वास के तौर पर अगर कोई व्यक्ति आपसे अगर झूठ बोलता है, गाय की रक्षा और ब्राह्मण की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलेगा चलेगा, आप उस पर विश्वास बनाए रखोगे। लेकिन इसके तहत व्यक्ति की जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं के आधार पर ही आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। यही इसका प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान में यथार्थता का अभाव नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार की कल्पना का समावेश नहीं होता। ज्ञान क्या है? यथार्थ है। ज्ञान क्या है? यथार्थ है। इसमें किसी भी प्रकार की कल्पनाओं का कोई समावेश नहीं होता। ज्ञान के अंदर आप अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कोई भी नहीं जोड़ सकते। हम कहते हैं कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथों के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कल्पनाओं पर आधारित है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने काल्पनिक दुनिया, एक काल्पनिक प्रमाणों के आधार पर उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की। लेकिन यह ज्ञान नहीं है, उसको कोई प्रमाण नहीं मिलता। कल्पना के लिए कल्पना का कोई स्थान नहीं होता ज्ञान के अंदर। ज्ञान पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होता है, इसके अंदर कल्पनाओं का कोई योगदान नहीं है। ज्ञान को सही सिद्ध करने के लिए आपके पास पूर्ण रूप से प्रमाण होने चाहिए। ज्ञान एक यथार्थ है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं तो 4 ही होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए बदलने की, नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। यानी ज्ञान क्या है? यथार्थ है, इसके अंदर कल्पनाओं का कोई समावेश नहीं होता। अब बात करते हैं विश्वास की। तो विश्वासों में विविध प्रकार की कल्पनाओं का समावेश होता है। इसके आधार पर ही विश्वास का परिवर्तन होता है। लेकिन विश्वास जो है वह क्या है? इसके अंदर कल्पनाएं होती है, कल्पनाओं का समावेश होता है। विश्वास के अंदर कल्पनाएं की जा सकती है। कल्पनाओं के माध्यम से आप जितना भी इसके अंदर कल्पनाओं को जोड़ेंगे, समावेश करेंगे, उतनी जुड़ जाएंगे इसके अंदर। और इसके आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर ही विश्वास के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। बिना कल्पनाओं के विश्वास के अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए विश्वास एक अटल सत्य है तो है, ठीक है। और विश्वास के अंदर सिर्फ कल्पनाओं के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है भैया विद्यार्थियों, ये जो सारणी मैंने बनाई है उसको हूबहू आप अपने रजिस्टर के अंदर बनाइए, इसका अपने नोट्स बनाइए खुद के, क्योंकि आप मेरे भरोसे मत रहना। आप खुद, मैं यहाँ पर जो पढ़ना बोर्ड पर लिख रहा हूँ यही नोट्स है। इन्हीं नोट्स के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रख पाओगे। आपको यहाँ से कोई भी नोट्स उपलब्ध नहीं होंगे। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है हर वीडियो के अंदर मैंने नोट्स लिखे हैं बोर्ड पर और मैंने आपको बताए हैं वही नोट्स हैं। ठीक है, आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस बोर्ड के ऊपर जो भी नोट्स लिखे हैं वीडियो को बैक करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ बोर्ड पर लिखने की, वो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको नोट्स उपलब्ध हो सके। क्योंकि आपके पास में किताबें नहीं होंगी और यही नोट्स है आपका एक सहारा है। आप इन नोट्स
कीजिए, पढ़िए आराम से, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। आज के लिए इतना है।